Respected students, you are listening to the voice of Sarrana. Our contact number is 0305631964. Let's discuss stative verb and action verb. What is state verb and what is action verb? Whenever we discuss about action verb, it shows dynamicity, it shows something vibrant, it shows action. But whenever we talk about stative verb, it means that it shows your belief, your idea. That is stative one. You describe state rather than action. So in it you show your thought, your opinion, your emotion, your senses, your possessions. So it is a stative one. It is a stative one. Stative verb can't be used in continuous form, but action verb can be used in continuous form. Let's see. हमारे पास इधर प्रैक्टिस मौजूद है. स्टेट एंड एक्शन हमें यहाँ पे वो बताएगा कि एक स्टेट वर्ब को हम एक्शन वर्ब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टेट वर्ब जो है वो आपका बिलीव हो सकता है, आपकी थॉट हो सकती है, आपकी इमोशन हो सकती है, आपके सेंसेस हो सकते हैं, आपकी पोजेशन हो सकती है. अ स्टेट वर्ब, स्टेट मीन्स समथिंग स्टेइंग द सेम. स्टेट का मतलब है कि जो वैसी ही रहे. जैसे द फ्लैट इज क्लीन, द फार्मर ओन्स द लैंड. अब इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है. अब ओनिंग नहीं आप कहते, ओनिंग, ठीक है. या बॉक्स इज कंटेनिंग ओल्ड बुक्स, कंटेनिंग, ओनिंग, ये अजीबो गरीब किस्म से ऐसे वर्ब जो ना वो कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते, वो बता रहा है. देखिएगा एन एक्शन वर्ब की क्या डेफिनेशन है. एन एक्शन वर्ब समथिंग हैपनिंग, समथिंग इन वाइब्रेशन, समथिंग इन एक्शन. जो चीज़ एक्शन शो करे, जैसे रीडिंग है, आप बता रहे हो अपने लर्निंग के बारे में, रीडिंग के बारे में, रीचिंग के बारे में, रीच, जंप, एक्टिविटी के बारे में, गो, रन, ये सारे क्या हैं, ये एक्शन वर्ब हैं. आई एम कहता द फ्लैट इज क्लीन, वो तो एक स्टेटिव वर्ब था. अब एक्शन वर्ब मीन समथिंग हैपनिंग, कोई चीज़ हो रही है, तो वो ज़्यादातर आईएनजी फॉर्म में यानी कंटिन्यूस फॉर्म में होती है. आई एम क्लीनिंग द फ्लैट. फिर उधर चले जाएं, द फार्मर ओन्स द लैंड, द फार्मर इज बाइंग द लैंड. अब बाइंग जो है ये तो एक एक्शन है कि वो बाय कर रहा है, खरीद रहा है चीज़ों को. सो हियर इज समथिंग डिनामिसिटी, हियर इज समथिंग एक्शन, हियर इज समथिंग इन वाइब्रेशन, बट ओवर देयर थिंग्स आर लाइक बिलीव, योर पोजेशन, यानी आपकी मलकियत बताएगा. जो स्टेटिव वर्ब है वो आपकी थॉट बताएगा, आपके ओपिनियन बताएगा, आपकी इमोशन बताएगा, आपकी सेंसेस बताएगा, आपकी पोजेशन, आपकी मलकियत बताएगा. तो ये स्टेटिव वर्ब हैं, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आते. ये आपने इस्तेमाल करना है क्रिएटिव राइटिंग में, स्पीकिंग स्किल में. आप इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकती हैं. द फार्मर इज बाइंग, बाइंग और ओन्स जो हैं, आई ओन, द फार्मर ओन्स द लैंड, द फार्मर इज बाइंग. यहाँ पे बाइंग है, वहाँ पे ओन्स है. ओन्स जो ओनिंग नहीं आता कहीं भी. ही पुट द बुक्स इन द बॉक्स. यहाँ पे द बॉक्स कंटेंट ओल्ड बॉक्स, ऑल बुक्स. तो कंटेंट जो है ये भी एक किसको बताता है, ये भी एक स्टेटिव वर्ब है. नीचे देखें, स्टेट वर्ब कैंट यूजुअली बी कंटिन्यूस. आप स्टेटिव वर्ब को या स्टेट वर्ब को जो कंडीशन बताते हैं, जो आपके ओपिनियन बताते हैं, जो आपकी थॉट, आपकी पोजेशन, आपकी मलकियत, इन चीज़ों को बताते हैं, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आते. द फार्मर इज़ ओनिंग द लैंड गलत है, उसने उसको काटा हुआ है. ही वॉज पुटिंग एवरीथिंग अवे. ठीक है जी. एक्शन वर्ब्स जो हैं, एक्शन वर्ब कैन बी सिंपल और कंटिन्यूस. अब एक्शन वर्ब को सिंपल यानी इंडेफिनेट फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंटिन्यूस फॉर्म में. अब नीचे देख लें, इनको नोट कर लें. जब वो बताता है सम स्टेट वर्ब बी, बी में क्या आएगा, इज, एम, आर, वाज, वार, सारे आ जाते हैं इसमें. तो बी कहता है स्टेट वर्ब्स बिलीव, बिलोंग, कंसिस्ट ऑफ, कंटेन, डिपेंड ऑन, डिजर्व, एग्जिस्ट, हेट, नो, लाइक, मैटर, मीन, ये सारे स्टेटिव वर्ब हैं. ओन, नीड, प्रेफर, रिमेंबर, रिजेंबल, सीम, अंडरस्टैंड, ये सारे स्टेटिव वर्ब हैं. रिमेंबर दिस.
These are stative verb. They shows your possession. They shows your thought, your opinion, your feeling. आपकी थॉट, आपके बिलीव, आपके आइडियाज़, इनके बारे में जो बात करते हैं वो स्टेटिव वर्ब होते हैं, जस्ट डिस्क्राइब होते हैं जैसे वो हैं। आप उनमें कोई डायनेमिसिटी नहीं होती, वो फील होते हैं कि इनके अंदर कोई मोमेंट नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? ये आपकी थॉट हो सकती है, आपके ओपिनियन हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं, सेंसेस हो सकते हैं, और पोजेशन को शो करते हैं स्टेटिव वर्ब। सो मेक इट पार्ट ऑफ योर एक्टिव मेमोरी। सो इनकलकेट दीज वर्ड इन योर माइंड। इनकलकेट का मतलब होता है मेक इट पार्ट ऑफ योर मेमोरी, रिमेंबर दिस। सो यू मस्ट इनकलकेट ऑल दीज, you can say, these stative verbs, because we can't use in continuous form. जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है या इसमें हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं सिंपल फॉर्म में। आई थिंक यू आर राइट, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम ठीक हो, मैं सोचता हूँ कि तुम सच्चे हो, ठीक हो। आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, ये सिंपल और कॉन्टिन्यूस, यानी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो फिर ऐसे आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। आई थिंक यू आर राइट, वी हैव 3 कार्स, हमारे पास 3 कार्स हैं। वी आर हैविंग लंच, वी आर हैविंग लंच, ईटिंग यानी वो प्रोसेस में, वी आर हैविंग लंच। जैसे वेयर यू नो, तुम कहाँ हो, वी आर हैविंग लंच, हम लंच कर रहे हैं। हैविंग लंच का मतलब लंच कर रहे हैं। आई कम फ्रॉम स्वीडन, लिव इन, कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप क्या बताएंगे? आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। Where did you come from? Where you come from? So you would answer, I come from Pakistan. I am coming from Sweden. I usually come on the plane. अगर I see your problem, understand? यानी I see your problem का मतलब है I see your problem, इसका मतलब मैं समझ गया हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। Mark is seeing his boss. Seeing का मतलब देखना भी होता है। Do you see the house have inside? I see Daniel quite often. मैं अक्सर डैनियल से मिलता हूँ। Do you see that house have inside? इसका मतलब है कि जो मेरी नज़र में है। This picture looks nice. I'm looking at the picture. She appears very nervous. Seems. Appears का मतलब होता है You appear very nervous. इसका मतलब यह है कि आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। Seem का मतलब दिखाई देना। The bag weighed 5 kilos. बैग का वज़न जो है वो 5 किलो है। The coat fits is right size. Coat fits का मतलब कि right size है इसका। The example with the verb be are about how people behaves. यानी Clary is a very sociable person. Andrew is being very sociable today. That man is an idiot. You are being an idiot this morning. You are behaving like an idiot. We use am or is being only to talk about the behavior, not about other things. I'm better, no thanks. Are you ready? Is anyone interested? I like, I'm liking. We देखें आई एम जो है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? आम, उसका जो हम कॉन्ट्रैक्शन उसकी यूज़ करेंगे आम। we can use some state verbs in the continuous to talk about the short period. I love parties. I am enjoying this party. I like school. I am liking school much better now. Holiday costs a lot of money. The trip is costing me a lot of money. Sometimes you can use either be simple or continuous with no difference in meaning. You look well. You are looking well. We feel a bit sad. We are feeling a bit sad. यानी ये मेथड है, आप दोनों तरीके से ये बात बता सकते हैं। वो कहता है यहाँ पे देखें, हमने प्रैक्टिस है हमारे पास स्टेट और एक्शन वर्ब। Tom is on the internet. He is telling people about himself. Say
विच वर्ब्स एक्सप्रेस स्टेट एंड विच एक्सप्रेस एक्शन, यानी एक्शन और स्टेट वर्ब को आपने अलग-अलग करना है। आई सर्फ द नेट मीन आई एम ब्राउजिंग द नेट, सर्चिंग समथिंग ऑन नेट। आई सर्फ द नेट मोस्ट इवनिंग। आई सर्फ द नेट मोस्ट। अब देखिए जो वो उसके ऊपर सर्चिंग कर रहा है तो वो एक एक्शन है ना, तो उसने बता दिया आगे एक्शन वर्ब। अब नीचे आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, हम मिल के एक्सरसाइज करते हैं इस एक्सरसाइज को। माई फ्लैट इज़ इन द टाउन सेंटर। हाँ जी, कौन सा वर्ब ये है? यस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। आगे, आई ड्राइव अ टैक्सी इन द डे टाइम। ड्राइव स्टेट एक्शन, एक्शन, वेरी गुड, एक्शन है ड्राइव, आई ड्राइव, यानी आप अब देखें एक्शन कर रहे हैं, यू आर ड्राइविंग विद योर हैंड, इट मीन इट्स एक्शन। एक्शन वर्ब वो है जो वाइब्रेशन शो करे। आई ऑन टू कार्स, एक्शन स्टेट, वेरी गुड। आई गो टू लॉट ऑफ पार्टीज, आई गो, एक्शन, वेरी। आई लव फुटबॉल, यस, यानी आपके फीलिंग्स को या इस तरह की जो चीज़ ज़ाहिर करे वो स्टे, ठीक है। नीचे जो एक्सरसाइज हैं ये आपने इनको अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट करके मुझे चाहें तो स्नैपशॉट में सेंड कर दें। कल की जो आपने किया हुआ है वो वर्क इंशाल्लाह ताला मैं उसे चेक करके आपको मज़ीद उसको सेंड कर दूँगा। और ये एक्सरसाइज इसकी भी है, कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रैक्टिस है ना ये ज़रूरी है, आप साथ साथ करती रहें, आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। आगे इसके आगे भी है, यानी वो हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट की है ना, तो इसके आगे भी एक्सरसाइज है। देखें प्रेजेंट टेंसेस की है, देख लें आगे। अब नेक्स्ट पेज पे आइएगा, इस पर मैंने किए भी हुए हैं। अगर आप कहती हैं तो यहाँ पे सॉल्व्ड है मेरे पास, आपको मैं सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको कर लें। अगर जब आप कर लेंगी तो मैं आपको इसके स्नैपशॉट सेंड कर दूँगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे है, ठीक है। आप कर लें इसको, मेरे पास इधर सॉल्व भी है क्योंकि ये पहले भी हमने पढ़ाई हुई, तो हम साथ साथ इसको करते रहे। तो टुमारो इंशाल्लाह हम ये अगली आपकी जो प्रैक्टिस है ये भी हो जाएगी। और कल हम करेंगे द पास्ट सिंपल, इसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस है हमारे पास। फिर पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस सिंपल है, इसके आगे फिर ओवरऑल इसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। पास्ट सिंपल और कंटिन्यूस दोनों की। आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, और जिसमें बताया गया है जस्ट, ऑलरेडी, येट, फार, सिंस, ये कहाँ इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि सिंस कहाँ पे आता है, येट कहाँ पे आता है, ऑलरेडी कहाँ पे आता है, दो कहाँ पे आता है। ये सारी कंजक्शन आपकी काफ़ी प्रॉब्लम जो है ना आपको स्पोकन में और प्लस राइटिंग में दोनों सॉल्व हो जाएंगे आपके। आप अच्छी इंग्लिश लिख सकेंगे इसके बाद, अगर इस बुक को आप थॉरली पढ़ते हैं। इस बुक को थॉरली पढ़ें मेरे साथ, इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें हर चीज़, इवन के प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे अगर लास्ट में देखें तो अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट भी आपको बताया गया है इसमें। तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद हम बुक एक और पढ़ेंगे, एक बुक तो मैंने आपको सेंड कर दी है, वो बुक आपको मिल जाएगी। मिल गया, वेरी नाइस। वो बुक है ये वर्न और मर्टन की, इसे आपने पास रखिएगा। और इसके बाद मेरे पास एक और बुक है रेमंड मार्फी की। रेमंड मार्फी की जो बुक है वो भी मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूँगा। वो यहाँ से तो नहीं मिलती, मोस्टली इंग्लैंड में पढ़ाई जाती है, वो भी कैम्ब्रिज में, इस तरह की बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। तो रेमंड मार्फी की बुक है द ग्रामर इन यूज़। तो ग्रामर इन यूज़ उसका वन है, एडवांस लेवल पे भी है, बेसिक लेवल पे भी है, और उसके मिड इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, और एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे। हम इस बुक को पढ़ने के बाद ना उसका यानी फाउंडेशनल लेवल नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट उसके एडवांस लेवल पे जाएंगे। इस बुक को हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद उसके एडवांस लेवल की जो अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको एक और प्रैक्टिस सेंड करने लगा हूँ, आप वो भी देखें। शायद मेरे पास वो मैं अभी सेंड करता हूँ, आपने उसको भी सॉल्व करना है। हाँ जी, आप ये बताएं कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको कोई फील हो रहा है कि आप लर्निंग समथिंग। थोड़ा सा टाइम ज़रा गुजरने दें ताकि आपको मज़ीद आपके पास मटेरियल जैसे जैसे आएगा तो आपको फील होगा कि यू आर गेटिंग समथिंग न्यू। जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, मैं भी आपको सेंड करता हूँ। ये यहाँ पे है ग्रामर,
यस, ये मैंने आपके लिए बनाई है, आपने इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसमें बल्कि सॉल्व ही हैं सीधे, मैंने उसमें बताया एडवर्ब कहाँ पे आता है। आप इसको जस्ट देख लें, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, इससे प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएंगी आपकी। पीडीएफ में ओपन करें इसको। हाँ जी, हाँ जी, आई थिंक द प्रेजेंटेशन वेंट वेल। यहाँ पे बताया गया है कि ये एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। इनसाइड दैट बॉक्स